नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना है। 12 साल बाद ऐसा अद्भुत योग आपकी कुंडली में देखने को मिला है। यानी 12 साल बाद आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना है। इस गज केसरी योग से आपकी कुंडली को कैसा प्रभावित करेगा और किस दिशा में मोड़ेगा? क्या आपको खुशियाँ मिलेगी या टूटेगा दुखों का पहाड़? आज के इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, यह गजकेसरी योग से आपके जीवन काल में क्या चमत्कार होगा और कौन से दुखों का पहाड़ टूटेगा, आज बहुत ही विस्तार पूर्वक इसे खुलासा किया जाएगा और साथ में इसका उपाय भी बताया जाएगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी तांत्रिक या किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी पीर या फिर किसी दरगाह पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बैठे बैठे आपका सब कुछ सही हो जाएगा। इस कार्यक्रम में इतनी ताकत है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और जो चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, अगर आप माता कामाख्या की चरण स्पर्श करना चाहते हैं, चरण को चूमना या छूना चाहते हैं, तो आप दिए गए सब्सक्राइब वाला बटन, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाकर, ताकि मेरे मित्रों आपके जीवन काल में जो समस्या चलेगी वह समय से पहले उसका उपाय आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो मित्रों, माता कामाख्या के आशीर्वाद आपको सीधा प्राप्त होगा और प्रसाद के रूप में आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब देना है, इसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मित्रों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद जब आपकी कुंडली में गज केसरी योग जब प्रवेश किया, उसके बाद इसकी शुद्धिकरण और माता रानी के दरबार में अभिमंत्रित करने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है। कोई असाधारण कार्यक्रम नहीं है। और आज की रात को बहुत ही विशेष पूजा आपकी राशि के लिए रखी गई है। आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है और 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवा देना है। अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन की सभी परेशानियां माता कामाख्या के चरणों में छोड़ देनी है। आप अपने जीवन, अपने कार्य क्षेत्र या परिवार को लेकर आगे बढ़ना है और जितने दुख तकलीफ है वो माता कामाख्या के नाम लेकर उनकी झोली में डाल देना है। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनसे पहले आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। उनके जीवन की सभी परेशानियाँ माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी और एक उज्जवल भविष्य बनकर आप अपना जीवन यापन कर पाएंगे, अपनी खुशियाँ व्यतीत कर पाएंगे। तो प्रेम से जय माँ कामाख्या अवश्य बोले मेरे मित्रों। मित्रों, आपकी कुंडली में जो गज केसरी योग बना है और इस गज केसरी योग से आप एक बलवान व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति बनने वाले हैं। दूरदर्शी और अदम्य साहसी अब व्यक्ति बनने वाले हो। आप उच्च पदों पर आपकी नियुक्तियां, आपकी जो नियुक्ति है, आपकी जो लक्ष्य है, आप जिसे हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत ही जल्द आपको प्राप्त होने वाला है। और इस गज केसरी योग से आपके जो लक्ष्य है और जो ऊंचे पद पे आप पाना चाहते हैं वह आपको प्राप्त होगा। जो राजनीतिक क्षेत्र वाले लोग हैं उससे भी एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक अच्छे योग की प्राप्ति होगी। या फिर जो दरोगा हैं उसे डीएसपी में प्रमोशन होगा या उनसे बड़े रैंक के अधिकारी में प्रमोशन होगा। जो
जूनियर इंजीनियर हैं उसे असिस्टेंट इंजीनियर में प्रमोशन होगा, जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में प्रमोशन होगा, जो वकालत कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसे जज बनने का सपना है वह जज बनेगा, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो IAS IPS IFS की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। ये गज केसरी योग आपके जीवन काल में बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी बनकर आया है। लंबे समय से जो कार्य आपके बाधित चल रहे हैं, चाहे आपके फैक्ट्रियाँ हों या कार्य क्षेत्र हों या नौकरी हो या अन्य स्थान पर हों, जो भी आपके जीवन काल से जितने सारे पुराने कार्य या लंबित कार्य रुके हैं वह सब बेड़ा पार इसी समय होगा और अच्छे तरीके से होगा, अच्छे पोस्ट आपको प्राप्त होगा। जीवन की जो परेशानियां हैं जो आपके जीवन काल में तांडव चल रही है, ये तांडव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मित्रों, जो वाद विवाद या भाषण कला से निपुण हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतर समय है, बहुत ही उज्जवल समय है। एक गज केसरी योग आपके लिए धन, संपत्ति और भाग्य, ये तीनों आपको प्राप्त होगा। धन भी प्राप्त होगा, संपत्ति भी प्राप्त होगी और भाग्य भी आपको प्राप्त होगा। आपका भाग्य बहुत ही उज्जवल रहेगा और जितने सारे बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन काल में या आपके घर या परिवार में है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मित्रों, करियर में आप तरक्की करेंगे, तरक्की देखने को मिलेगा। व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मित्रों, सुख समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन बिताने का समय मिलेगा। सुख समृद्धि आपके पक्ष में होगा, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएगी और बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत होगा। ये माता रानी की अपरंपार कृपा है जिसने आपके जीवन को चमत्कार की तरह पूरी तरह से बदल दिया और आपके जीवन काल में गज केसरी योग लाकर भर दिया। क्योंकि मेरे मित्रों, आपने अपने जीवन काल में बहुत ही कष्ट, दुख, तकलीफ़ें झेले हैं। मित्रों, वर्तमान के समय में आपके स्वास्थ्य भी धनी होंगे, अच्छे स्वास्थ्य के धनी होंगे। आपके जो पुराने बीमारी से आप ग्रसित हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जो परेशानी से आप गुजर रहे हैं, ये परेशानी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी और अच्छे स्वास्थ्य आपको देखने को मिलेगा और ये सभी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप नए जीवन लेकर आप आगे बढ़ेंगे। आप जो जीवन हार चुके थे, जो लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे, जो परेशानी आप झेल रहे थे, बस सब समाप्त होगा और आप नई दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। एक पुनः आपको एक नए जन्म को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको जीवन दान माता कामाख्या माता रानी अर्पित कर दिया, जिसके कारण से आज आप पुनः अपने पैरों पे चल रहे हैं। आप रोगों से निरोग हो चुके हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, राजसी सुख और समाज में मान सम्मान आप पूरे जीवन काल तक पाते रहेंगे। कोई आपको बाल बाका नहीं कर सकता है। चंद्रमा से 1, 4, 7 और 10 भाव में गुरु स्थित है। ये गज केसरी योग बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी आपके जीवन काल में लेकर आया है और आज और इसी समय से आपको इसका सुख प्राप्त होने लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जीवन काल में बहुत ही अद्भुत और विशाल योग बन जाता है, लेकिन उसके सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो आखिरकार आप इसका क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि आखिरकार आपको इसका योग क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, कहाँ रुकावटें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावटें आपके घर में ही हैं। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। आज हम उस परेशानी से अवगत कराएंगे और कहाँ है, किस स्थान पे है, आज ही आप उसे निकाल कर फेंकोगे और जीवन में आपकी खुशियाँ भर जाएगी। आप बरकरार बने रहिए इस कार्यक्रम में। ये सन्यासी बाबा की कृपा से आपके जीवन में एक नई उजाला, नई रोशनी आ चुका है। आप जितने लगभग 7-8 साल से जो परेशानी झेल रहे थे, हर कदम कदम पे जो परेशानी देखने को मिलती थी, आपके पाँव में छाले पड़ जा रहे थे, मुंह में लाले पड़ जा रहे थे, लेकिन ये अद्भुत चमत्कार आपके जीवन काल में बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रवेश कर चुका है और अब आपका दुश्मन भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है। माता कामाख्या की जय जयकार लगाओ और जीवन में आगे बढ़ो।
आज के डेट में आपके गुरु, शनि, राहु, केतु सब तूती बोल रहा है, सब आपका पीछा छोड़ दिया और अपने कुदृष्टि को छोड़कर शुभ फल की प्राप्ति आपको करा रहा है। ये गज को केसरी योग का प्रभाव आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और योगों के प्रभाव पूरी तरह से बदल दिया है। कुशल वक्ता राजसी सुख भोगने का समय आ गया है, उच्च पद पर आसीन होने का समय आ गया है। ये गज केसरी योग शुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव, धन, संपदा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बलवान व्यक्ति बन जाओगे। तो मित्रों, ऊंचे मुकाम हासिल होगी, करियर में सफलता प्राप्त होगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार बार जो बाधाएं आपके जीवन काल में अगर किसी ने उत्पन्न कर रहा है तो इन बातों का आप ध्यान देना है बहुत ही गहरे पूर्वक से। ये आपके कुंडली में एक राक्षस बनकर बार बार आ जाता है। ये प्रेत है, ये प्रेत नहीं, ये आपके पितृ थे और यही पितृ प्रेत बन गया है, और यही पितृ प्रेत बन गया है। और इन्हीं का आपको एक उपाय करना है। और आप अगर पितृ दोष का उपाय नहीं करते हैं तो सड़क दुर्घटना हो सकती है, आपके जीवन में आग लग सकती है, परिवार की खुशियां छीन सकती है। आपके जो घर में कलेश समाप्त हुआ, ये कलेश पुनः आ सकती है। परिवार में शांति का अभाव हो जाएगा। परिवार के किसी भी सदस्य गहरे सदमे में पड़ सकता है, कोमा में जा सकता है। नौकरी व्यापार में तरक्की के बाद पुनः डिमोशन हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना है। पितृ दोष का उपाय आप अवश्य कर लें। घर में बच्चे अचानक बीमार पड़ जाएंगे और इसी बीमारी की वजह से किसी की अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो इन बातों का आप बहुत ही विशेष ध्यान दें। परिवार में जो शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, ये भी इस पितृदोष का ही मुख्य कारण है, जिसने आपको लंबे समय से घसीट कर यहाँ तक ले आया और दुखों का पहाड़, बड़े बड़े चट्टान आपके जीवन काल में गिराता रहा। और यही पितृदोष, ये पितृ आपके नहीं रहे, अब ये प्रेत बन गया। आप इसे पूछ कर भी कोई फायदा आपको नहीं होगा। आप घर पे इसके नाम का तस्वीर भी ना रखें, आप घर पे इसके नाम का दिया भी ना जलाएं, क्योंकि ये आपके पितृ नहीं रहे हैं, ये आपके प्रेत बन चुके हैं। बहुत पहले पिशाच बन गया है और ये बहुत ही बड़ा पिशाच। अचानक आपके घर में जानवरों की मृत्यु हो जाती है, पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, गाय, भैंस, कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। आप जो भी जानवर पालना चाहते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। या फिर बहुत लंबे समय से बीमार पड़ जाती हो, अचानक खांस खुजली से परेशान हो जाते हो, चर्म रोग से परेशान हो जाती हो, हमेशा घर के आसपास से बदबू या गंदगी आना प्रारंभ हो जाता है। आखिरकार ये खेला आपके पितृ ही प्रेत बनकर कर रहा है, तो अब आपको पितरों की पूजन नहीं करानी है, सिर्फ आपको पिंडदान करानी है, तर्पण कर देना है, उसे त्याग देना है, उसे गया में जाकर पिंडदान कर देना है। अगर आप जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दिए गए नंबर पर अपने पितरों का नाम, गोत्र और स्थान अवश्य लिख कर मैसेज करें। और अगर आप यह करते हैं तो शायद आपके जीवन की सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और दोबारा लौट कर नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, एक बार घर पर ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दें। और जब भी आप रात में सोने लगे, आप पीला सरसों, लोहवान, धूप और धूमन, ये तीनों मिलाकर घर के बाहर एक धूप वाले में आग बनाकर उसमें थोड़ी सी डाल दें, जला दें। प्रतिदिन यह करके आप सोएं, ये प्रेत घर से अपने आप निकल जाएगा। या फिर मंत्र है, आप उसे भी, आप जब भी लोहवान, धूप, धूमन अगर जलाएंगे तो ये मंत्र बोलेंगे, ओम पितृ घनाय विमहे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय शोधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम आद्य भूताय विमहे सर्व शिवाय धीमहि शिवशक्ति सर्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। ओम पितृ देवताभ्य नमः।
ओम तत्पुरुषाय विमहे महादेवाय चौधीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे पुष्टिवर्धनम। ये मंत्र का भी आप जाप करें। आपके जीवन काल से हमेशा हमेशा के लिए पितृदोष खत्म हो जाएगा। मित्रों, अगर ये हो सकता है तो ठीक है, ये अवश्य करें और प्रतिदिन सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर को त्याग दें। स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अपने प्यारे हाथों से अर्पित करें और उस जल में थोड़ी सी कुमकुम या फिर 2 दाने चावल या लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें और इन्हीं से आपके जीवन का बेड़ा पार होगा, नैया पार होगा। जीवन में कभी खुशियाँ लौट कर नहीं आएगी। तो ये कार्य आप अवश्य करें और सुबह से ही करना प्रारंभ कर दें। लेकिन ध्यान रखना है मेरे मित्रों, जब भी आप रविवार को करेंगे तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च के साथ, लाल मिर्च के 7 दाने डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर देना है। इससे से आपके बेड़ा पार और आपकी नैया पार होगी मेरे मित्रों। ये करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ये करना भूलते हैं तो शायद जीवन में आपकी परेशानी लौट कर आएगी। बहुत मशक्क़त के बाद, वर्षों बाद, ऐसी 12 वर्षों बाद ऐसे अद्भुत योग देखने को मिला है। अब यह परेशानी कभी लौट कर आपके जीवन काल में नहीं आएगी। आप अपने जीवन में चांदी के पाए पर आप आगे बढ़ेंगे। आपके हर एक परेशानी समाप्त होगी और खुशियाँ लौट कर आएगी। वर्षों बाद ऐसी खुशी देखने को मिला है। तो मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार का अवश्य ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ कामाख्या, जय काल भैरव, जय गुरु गोरखनाथ, जय माता मसानी, जय यक्षिणी, जय माँ काली। नमस्कार। आप लोग अपना ख्याल और परिवार का ख्याल अवश्य रखिएगा मेरे मित्रों।